अस्सलामुअलैकुम। शरुल्ला के बाबर का नाम से जो निहायत रहने वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत मज़ेदार ईद स्पेशल शीर ख़ुरमा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और नहायत लजीज बन के तैयार होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी मुझसे बेहतर और मज़ेदार सा ये शीर ख़ुरमा ईद पे अपने बच्चों को और मेहमानों को बना के दे सके। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने पैकेट वाली सवैयाँ ली हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ये खुले में भी मिल जाती हैं और छोटे पैकेट में भी मिल जाती हैं। इसका हमने आधा इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा बनाने लगे हैं तो ज़्यादा तादाद में, तो फिर आपने पूरा पैकेट ही डाल देना है। और पैकेट की सवैयों को आपने निकाल के सिर्फ 2-2 इंच या 1.5 इंच के फासले से आपने इसको तोड़ना है। अगर आप ज़्यादा छोटा तोड़ेंगे तब भी खुशबू और जायका वैसा नहीं आएगा और देखने में भी वैसे मज़ेदार सी नहीं लगेंगी जैसे आप इतने 1.5 इंच के या 2 इंच के फासले से तोड़ के अगर डालेंगे तो आएगा। तो आपने ये भी एक ट्रिक होती है कि अगर परफेक्ट आपने शीर खुरमा बनाना है तो आपने सवैयों को तोड़ना हिसाब से है, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप चूरा ही कर दें। तो ये हमने तोड़ ली है। तो बाकी का अब हम काम शुरू करते हैं। इसमें हमने पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे देसी घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, घर का बना हुआ। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 2 से 1.5 चम्मच मैंने ये डाला है। अगर आप के पास देसी घी नहीं है तो आम घर में जो डालडा घी होता है, बनस्पति, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार सी बनेंगी। कुकिंग ऑयल इसमें नहीं जाएगा। सवैयों को हम करेंगे रोस्ट थोड़ा सा इसको, ताकि इसका कलर चेंज होने तक, ताकि इसमें से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे ही अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल सी घुल जाएंगी और वैसा फ्लेवर नहीं आएगा जितना इसको रोस्ट करने से आता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको आपने रोस्ट करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा भी आपने जला नहीं देनी। देखें ये बिल्कुल परफेक्ट सी हो जाएंगी तो आपने इसको निकाल देना है फ़ौरन पैन से। अगर पैन में रहेंगी तो फिर ये इसकी कुकिंग जारी रहेगी और ये काली हो जाएंगी, बिल्कुल भी ये अच्छी और इसका जायका भी नहीं निकलेगा। तो उसको मैंने पैन में से निकाल लिया है। साथ में मैं उसी पैन को दोबारा से इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी में मैं लूँगी फिर से 1 देसी घी का चम्मच और इसमें मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। कटे हुए मैंने बादाम इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप वो वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने आपको ज़्यादा पसंद हो उतने। तो मेरे पास बादाम है तो मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको कटिंग करके छोटा छोटा सा आपने कटिंग कर लेना है और इसको रोस्ट करना है ताकि इसका भी अच्छा सा और मज़ेदार सा फ्लेवर बाहर निकल के आए। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसको निकाल देना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। फिर उसी पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी का लेंगे और इसमें 3 अदद मैंने हरी इलायचियाँ डाली हैं खुशबू के लिए। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, इसलिए इसको ज़रूर डालें। तो मैं तो यही कहूँगी कि लाजमी डालें, क्योंकि मैं अपने शीर ख़ुरमे में लाजमी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। जब ये थोड़ी थोड़ी फूलने लग जाए तो इसमें हम दूध शामिल करेंगे। दूध हमने लिया है 1 लीटर। अगर आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे दूध में पकाना है, इसलिए ये फुल फैट दूध है, जो हमारे घर में दूध आता है वही वाला दूध है। इसको ले लेना है और इसको आपने इसमें डाल देना है। एक मैंने ये अंदाजे से डाला है कि 1 लीटर मैंने ये दूध डाला है इस पैन में। ये पैन मेरा बड़ा है। इसको हमने थोड़ा देर पकने के लिए रख देना है। ये दूध पहले भी गर्म है, दोबारा से मैंने गर्म किए हुए दूध को इस्तेमाल किया है। तो इसमें हम अब डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ये होने लग जाएगा तो इसमें हम ड्राई फ्रूट जो हमने अभी रोस्ट करके रखे हैं वो डाल देंगे इसमें, ताकि ये भी अंदर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो इसके साथ ही हमने जो सवैयाँ भी रखी हैं रोस्ट करके वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये दूध के साथ हल्के हल्का पकती रहें। तो आंच को आपने तेज़ नहीं करना, तेज़ करेंगे तो दूध आपका बॉयल होकर बाहर भी आ जा सकता है, तो उससे ज़्यादा नुकसान भी होगा और आपका सारा ही ख़राब भी हो जाएगा चूल्हा वगैरह। तो इसलिए ये आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है। ये हल्का हल्की आंच पे पकता रहे तो बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती हैं। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जल्दी जल्दी ये पक जाएगा, दूध खुश्क हो जाएगा और वैसा जायका नहीं आएगा जैसा ऐसे हल्के हल्के पकने से आता है। साथ में हमने इसमें डाली है जी बर्फ़ी। बर्फ़ी के 2 टुकड़ियाँ मैंने ली हैं, उनको छोटा छोटा सा क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, ये इसमें डाली हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें से बचा के रख ली है। थोड़े से मैंने बादाम भी इसमें से रखे थे, तो उनको भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो गार्निश के लिए इसको भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है।
चीनी का मैं इसमें कम इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चीनी इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी देर ये हल हो जाए तो इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा पकने लग गया है तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी में ये छोटे वाला कप इस्तेमाल करी हूँ। ये कैमरा बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसलिए आपको ये चीनी ज़्यादा लगती है, चीनी बहुत कम है। तो ये छोटा कप जो होता है, ये कप के मिलता है पूरा पैकेट, तो ये 5-6 कप होते हैं। इसमें से ये सबसे छोटे वाला जो है वही वाला मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई भी कंडेंस मिल्क या फिर इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये ऐसे ही सस्ते में बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा शीर खुरमा हमारा। सिर्फ मैंने इसमें बर्फ़ी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। वो तो मैंने वैसे ही डाल दी कि उसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको पकाएंगे हम थोड़ी देर, हमने इसको पकाना है अच्छे से। जब ये अच्छे से पक जाए तो आप देख रहे हैं कि इसका दूध आधा रह चुका हुआ है। तो अब हमने इसका फ्लेम हमने बंद कर देना है, क्योंकि ये अभी दूध आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा पतला है। जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, और ज़्यादा फ्रिज में ठंडा करने के साथ तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। आप कैसे खाना पसंद करते हैं शीर खुरमा, आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठंडा या फिर गर्म। जैसे भी पकाया जाए शीर खुरमा बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है कि हर घर में हर किसी को पसंद होता है, और ईद पे तो ज़रूर बनाया जाता है। ये ईद होती ही सवइयों की है, मीठी ईद होती है, तो मीठा तो हमारे घर में पकता है। तो आप इस ईद पे ये वाला शीर खुरमा बना के मेरे वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने कि सब ही आपकी तारीफ़ें करेंगे, बिल्कुल भी नहीं थकेंगे कि आपने कितना मज़ेदार सा ये शीर खुरमा बनाया है, पहले से बेहतर और मज़ेदार। तो ये देखिए जी, अब हमने इसके ऊपर बादाम और इसके साथ ही हमने जो हमने बर्फ़ी रखी थी वो बर्फ़ी के साथ इसको हमने गार्निश कर देना है। ये ढेर सारी डाल देंगे ऊपर ताकि ये मज़ेदार सी लगे। बीच में भी डाली है तो ऐसे भी डालेंगे तो चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और बहुत ही आसान और डिलीशियस सा ये शीर खुरमा की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। कैसी लगी ये मेरी आपको रेसिपी, आपने ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो शीर खुरमा हमारा बन के तैयार है। इसको आप मेहमानों के साथ भी शेयर करें और अपने घर में बना के सबको दें, बहुत ही मज़े का लगेगा, यकीन जाने। तो इस ईद पे इस शीर खुरमे से अपनी ईद को करें मीठा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।